नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। सोमवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में विभिन्न पंचायत और प्रखंड के कार्यों की समीक्षा करते हुए विकास की गति में तेज लाते हुए सभी लंबित कार्यों को पूरे करने का आदेश दिया गया। इस मौके पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने इस बात को काफी गंभीरता से लिया कि विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य एवं 7 निश्चय योजना के साथ शौचालय कार्य की पूरी जानकारी ली एवं अधिकारियों को विशेष हिदायत भी दी। ये हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें ये कुछ फॉर्म नहीं है, यही करके वो डिसीजन लिया है। लेकिन कौन दोनों में है इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम है और उसको जल्दी कराइए। किसी को भेज दीजिए जाकर के वहाँ पर चेक कराया लिखवा के गया है। होगा नहीं बोल रहे हो, बताओ। जमीन पर तुम लोग ऐसे ही हाथ बंधा हुआ है, दूसरा डिस्पोजल तो और आसान है। और बाकी 4 को बताए क्या हुआ? बारी के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर रात एक इनोवा में 201 बोतल ऑफिसर चॉइस ब्लू विदेशी शराब बरामद की गई। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि इनोवा गाड़ी की सूचना लगातार मिल रही थी। देर रात गाड़ी को देखते इसका पीछा किया गया और लक्ष्मीपुर चौक से मुंगरा गाछी करीब एक घर के दीवार में ठोकर मारकर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गाड़ी को खोलकर देखा गया तो इसमें शराब की बोतलें कपड़े से छिपाई गई थी। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में जब्त कर लिया है। पुलिस चालक और गाड़ी मालिक की छानबीन कर रही है। शाम से एक सूचना मिल रही थी इनोवा गाड़ी में अब जो बड़ी चीज इसी क्रम में वो गाड़ी गिरफ्तार से आ रही थी, जो हम लोग को देखे से प्रयास किया, फिर हम लोगों ने उसको फॉलो किया और इसी क्रम में गाड़ी जो है एक मकान से टकराया और जो काफ़ी दूर लिए हुए थे और चालक चोरी से करके पास में ही एक खेत में चलाने करके अंधेरे का फायदा था और फिर हम लोगों ने गाड़ी की पूरी तलाश की। दरभंगा रोटरी क्लब के द्वारा बच्चों को पीने की पानी की सुविधा एवं अन्य स्रोतों से लगातार बच्चों के लिए कार्य करता रहा है। दरभंगा के नगर विधायक संजय सराबी के द्वारा विधिवत उद्घाटन करते हुए संजय सराबी ने कहा कि बंसीदास मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना रोटरी क्लब का सराहनीय कार्य है और रोटरी क्लब लगातार बच्चों के लिए कार्य करती रही है और 1 साल में अध्यक्ष के द्वारा जो कार्य हुआ है वो काफी सराहनीय है। बंसीदास स्कूल में बच्चों के बीच पेयजल की सुविधा प्रदान की गई।
3 योजनाओं का उद्घाटन कार्यक्रम है। इसमें उपस्थित रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष, तो 1 साल के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि कैसे बच्चों को पेयजल मिल जाए, कैसे बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा मिल जाए, विभिन्न ये मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और अनएम्प्लॉयड की 7 महिलाओं को हम लोगों ने अभी एम्प्लॉयमेंट दिया है। सबसे पहला बात कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अगर हमारे एक साल में अगर 7 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देके जा रहे हैं तो हम समझते हैं मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ। दूसरा चीज़ कि इससे जो सैनिटरी पैड बनेगा उससे जो 5 रुपया का सामान अगर 2.5 रुपया में मिल रहा है तो मुफ्त में मिल रहा है, और वो अगर मैक्सिमम लोगों तक रीच कर। लोकतांत्रिक जनता दल के द्वारा 11 तारीख को दिल्ली कूच करने को लेकर के डाक बंगला में लोकतांत्रिक जनता दल शरद गुट के जिला अध्यक्ष देवकांत राय एवं बहादुरपुर प्रखंड के अध्यक्ष के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर बैठक की गई एवं 11 जून को दिल्ली की रैली पर विचार विमर्श किया गया। इसमें दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली लेकर चलने पर विचार किया। देवकांत राय ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। 4 साल के शासनकाल में देश में सौगात के रूप में कमर तोड़ महंगाई भी है, एक पेट्रोल डीजल का आसमान छूता हुआ दाम, और देश में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका दाम आसमान नहीं छू गया। इसके विरोध में हमारी की तैयारी के लिए हम लोग आज बैठकर विचार कर रहे हैं। इसमें कोशिश हो रहा है कि दरभंगा की भागीदारी अन्य जिलों से अधिक हो, उसी पर आप जान भी रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति देश में है वह महंगाई के चलते गरीब हो, दलित हो, युवा कार्यकर्ता के तौर पर के तौर पर नियुक्त किया गया हूँ। मैं अपना पूरा जोर शोर से आक्रोश मार्च में समय दूंगा एवं हनुमान नगर से जोर शोर से 200 आदमी से ज़्यादा हम हनुमान नगर प्रखंड से पटना ले जाएंगे। और ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी के कारण क्या नाम हुआ, क्या है? हायाघाट प्रखंड के हायाघाट थाना क्षेत्र के बच्चों के आपसी विवाद में पड़ोसियों से हिंसा का माहौल बन गया और मोहम्मद मुमताज की जान चली गई। गौरतलब है कि बच्चों के आपसी विवाद में चाकू लगने से एक की मौत हो गई, जिनका इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच लाया गया था, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। बाद में पोस्टमार्टम में उनकी लाश भेजा गया। वहीं दूसरा मोहम्मद दानिश गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। हुआ मोहम्मद दानिश, पिताजी का मोहम्मद मुमताज, थाना हायाघाट। कैसे हुआ? ये हम मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहे थे, हम और मेरा एक दोस्त। तो वहीं पे मेरे दोस्त को गुजरवा बोला, तो हम बोले का, तो फिर बोला फकीर बा, दूसरे लड़का को जो हमको मारा। तो हम बोले दोस्त को अपने बोले चल भाई चल, जात पात का क्या बात कर रहा है। तो बोला का कि मादर के बीच में नहीं बोलेगा हमको, वहीं पे। बताइए क्या हुआ आपके नाती के साथ, क्यों झगड़ा? नमाज पढ़ के आ रहा था, उसके बाद जैसे उठा उसका साथी को उठा, उसके साथी दोनों नमाज पढ़ के आ रहा था, बोला कि दरभंगा जिले के बहेरा थाना क्षेत्र में रमौली ग्राम में आपसी विवाद में तेजाब की होली खेली गई। गौरतलब है कि दोनों तरफ से बच्चों के आपसी विवाद की वजह से आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। जी
बताइए घटना कैसे हुआ आपके साथ? वो बच्चे के बीच में मामला हुआ, दोनों को हटा दिया। सुनार पक्ष का जो था उसकी डाल। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र। बाबूजी का नाम? कहाँ घर हुआ? थाना? ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज अब बिहार से भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इसके 2 कोर्स पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है। इसे लेकर के आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला एवं तेजस्वी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तुति मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल एंड ग्रांड फिनाले और मिथिला की लोक संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 3 तारीख को दरभंगा सीएम कॉलेज के सभागार में किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन रोटरी जिला 3250 के जिला गवर्नर रोटेरियन विवेक कुमार, नगर विधायक संजय सरावगी एवं अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस संबंध में क्लब द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया गया। ब्रांड मिथिलांचल का जो कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन के तहत जो भी हमारे विनर रनर रहे उन सभी का नाम हम लोगों ने अभी आप लोग को जो प्रेस रिलीज दे रही है उसको मेंशन किया हुआ है। मेन हम लोग का जो मुद्दा है जो ब्रेस्ट कैंसर, ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल, जैसा कि मैडम ने बताया, हम लोगों का मेन उद्देश्य जो है यहाँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में यहाँ से जो भी स्पॉन्सर्स के थ्रू जो भी पैसा बचता है हम लोगों को, इसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में इस पैसा को लगाएंगे। उसके लिए मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल में मिसेज की जो पहली विनर हुई वो हुई डॉक्टर शालिनी बेला, जो मुजफ्फरपुर की थी। वो मिसेज मिस एंड क्लब के राघवेंद्र सर। गुड आफ्टरनून ऑल व्यूअर्स ऑफ चैनल्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि पास्ट प्रेसिडेंट के नाते जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हम लोगों ने करवाया, ये आज के डेट में हमारे दरभंगा में सराहनीय इसको रखा गया। मेन मकसद हम लोग का था। और रोटरी क्लब ऑफ बोकारो से हूँ मैं। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट 3250 की असिस्टेंट गवर्नर हूँ। पेशे से शिक्षिका और पैरेलल प्रोफेशन मेरी आप एंकरिंग भी बोल सकते। तो और बढ़ जाता है जब इसे ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए खर्च किया जाएगा इसका पैसा। 13वीं सर्जना निखार शिविर MRM महाविद्यालय में 1 जून से प्रारंभ है, जिसमें करीब 300 छात्राओं ने 15 विधाओं को प्रशिक्षण दी जा रही है, जिसमें सिलाई, ब्यूटिशियन, पत्रकारिता सहित कई विषयों की जानकारी देकर छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं शिविर में भाग ले रही छात्राओं का कहना था, इस शिविर में आने से इन लोगों की सबसे पहले डर समाप्त हो रहा है और ये विशेष प्रशिक्षण भी ले रही हैं, जो इनके कैरियर और भविष्य के लिए सबसे बेहतर कदम है। गौरतलब है कि ABPP के द्वारा हर वर्ष सर्जना निखार शिविर का आयोजन किया जाता है। कोर्सेज हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग पत्रकारिता वाला कोर्स कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों का चला है कुकिंग वाला और ब्यूटिशियन वाला। और भी कोर्सेज चलते हैं, जैसे सुबह सुबह योगा चलता है जो कंपलसरी है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर्जना निखार शिविर में आए क्या सीखने, ब्यूटिशियन बहुत कुछ सिखाया जाता है इसमें। ब्यूटिशियन, होटल मैनेजमेंट, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, ये भी सिखाया जा रहा है, पत्रकारिता, ये सब सिखाया जा रहा है। क्या बेनिफिट? दोपहर के बाद अचानक स्नातकोत्तर के छात्रों के द्वारा अचानक परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में घुसकर उनके साथ अनुशासनहीनता से पेश आया गया। इस बात की सूचना उप परीक्षा नियंत्रक UK दास ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि छात्र किस उद्देश्य से आए थे इस बात की भी जानकारी नहीं है। वो लोग आकर के टेबल पर हाथ पैर चलाने लगे। नहीं, कुछ
कुछ एक पेपर लेके आए थे, लेकिन स्पष्ट नहीं बता रहे थे क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। उनके पास पता नहीं क्या एजेंडा था। वो अपने से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, सवाल भी कर रहे थे, जवाब भी कर रहे थे, और ना हमें प्रॉब्लम को समझने का मौका दिया गया, ना हमें बोलने का मौका दिया गया। इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम था, क्या जेन्युइन प्रॉब्लम था या नहीं था। आप करके एक इसका साइन है, लैंग्वेज भी बड़ा फाउ था। यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं अपने अपने फील्ड के रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, एक टीचर से कैसे बिहेव किया जाता है, बात किया जाता है, ये भी सब भूल गए हैं आज के नेता लोग। इसका थोड़ा सा ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल विभिन्न डाकघरों में लगातार चल रही है। इन डाक कर्मियों ने सोमवार को आम लोगों से भी मुख्य गेट को ताला मारकर कार्य को बाधित कर दिया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीण डाक सेवकों का कहना था कि जब तक कोई केंद्र सरकार उनसे बात नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हम लोगों का 14वां दिन हड़ताल जारी है। हम लोगों का जो मेन मुख्य मांग है, GDS कमेटी की सभी सकारात्मक सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए। इस मुद्दे के लेकर हम लोगों ने 22/5/2018 से देशव्यापी हड़ताल को फिर हम लोग 3 लाख GDS कर्मचारी पूरे देश में हैं, और 3 लाख कर्मचारी का आज 19 महीना पहले रिपोर्ट सबमिट किया गया था, 15 का रिपोर्ट।